उद्विभ्याम तपः। अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का कौन सा सूत्र है? ये 27वें नंबर का सूत्र है। उद्विभ्याम पंचमी का द्विवचन, तपः प्रथमा का पंचमी का एक वचन है ना। यहाँ पर तपः तपसी तपांसी नहीं है, यहाँ पर तो तप धातु है, ठीक है ना। उपसर्ग और धातुओं का ही यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आत्मनेपद का विधान हो रहा है ना, तो आत्मनेपद तो धातुओं से ही होता है। समास होगा उच्च इति उद्वी, आगे ताभ्याम उद्विभ्याम। कौन सा समास? अनुवृत्ति आ रही है अकर्मकात और आत्मनेपदम। अब आप लोग अर्थ कर सकते हैं, अपने आप प्रयास करिए। अकर्मकात हाँ, तो अकर्मकात को इसके बाद लगाएंगे, है ना। उत वि इत्येवं पूर्वात अकर्मकात तप धातोः आत्मनेपदम भवति। उत वि पूर्वक, ठीक है ना, तप धातु जो कि अकर्मक है उससे आत्मनेपद होगा। उदाहरण बनेगा उत्तपते, और दूसरा वितपते, ठीक है। उत्तपते वितपते। उत्तपते माने खूब गर्म होता है, वितपते माने विशेष रूप से गर्म होता है। उदाहरण में कुछ विशेष नहीं है, आगे चलते हैं। आंगो यमहनः, आंगः पंचमी का एक वचन, यमहनः पंचमी का एक वचन। यमश्च हंच इति यमहन तस्मात् यमहनः, समाहार द्वंद्व समास है। अर्थ करेंगे आंग नहीं, दो धातुएं हैं इसलिए द्विवचन हो जाएगा। तो आंग पूर्वाभ्याम अकर्मकाभ्याम यम, यम धातु का पूरा अर्थ सहित बोलिए। यम उपरमे हन हिंसागत्योः इत्येताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति। फिर से बोलिए एक बार अर्थ। हाँ, आंग पूर्वक अकर्मक यम और हन धातुओं से आत्मनेपद होता है। उदाहरण बनाएंगे। आयच्छते, इशुगमी यमाम छह लग जाएगा। तो आयच्छते, आयच्छेते, आयच्छन्ते हन धातु से बनेगा आहते, और द्विवचन में बन जाएगा नहीं, आहते, आघ्नाते, आघ्नते। तो आयच्छते में इशुगमी यमाम छह और आहते में आंग उपसर्ग लगेगा, हन धातु है, उसके पश्चात आगे क्या आ जाएगा? लट लकार, लट के स्थान पे तिवाद्य उत्पत्ति करके त, फिर आ हन त, इसके पश्चात न कहाँ जाएगा? किससे? अनिदिताम हलोपधायः, स्नसोर लोप भी नहीं लगेगा। अनुदात्तोपदेश क्या लगेगा? अनुदात्तोपदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले शप लाएंगे ही लाएंगे और शप का आदि प्रभृतिभ्य शपः से लुक कर देंगे। फिर स्थिति रहेगी आ हन त। त जो है वो अपित सार्वधातुक है, तो अपित सार्वधातुक ङित्वत् सार्वधातुकम अपित से, तो आ हन त। त इस अपित सार्वधातुक ङित्वत् होने के कारण से किद्ङित प्रत्यय के परे रहते अनुदात्तोपदेश इत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलिक इंगिति, ठीक है ना। इन धातुओं के अनुनासिक का क्या हो जाता है? लोप होता है। इससे यहाँ पर न का लोप हो गया, तो क्या रह जाएगा? आहत। फिर टितात्मनिपदानाम टेरे से एक होकर के आहते। और आयच्छते में भी आ यम, आगे हाँ त आएगा,
उसके बाद कर्तावाची सार्वधातुकता के परे रहते कर्तरी शब्द से शप आ यम शप त शप का शेष बचा आ यम अ त इषु गम्य माम छह इषु गम यम इत्येताभ्याम धातुभ्याम हाँ छकारादेशो भवति शिति परतः। यहाँ पर छकारादेश होगा अलोन्त्यस्य से म के स्थान पे होगा। तो फिर आ यछ अ त पुनः यहाँ पर लग जाएगा छेच छेच से क्या हो जाएगा छकारे परतः ह्रस्व से तुकागमो भवति या को तुकागम हुआ आ य तुक छ त फिर तुक का ता शेष बच गया फिर स्तोष्टुनाश्चुः उससे च्युत्व होकर के आयच्छत टित आत्मनिपदानाम तेरे आयच्छते। इसी प्रकार गच्छति में भी होगा तो सिद्धि हो जाएगी। आघनाते आघनाते में देखिए आहन आगे आताम द्विवचन का रूप है आहन आताम शप आया शप का प्रभृतिभ्य शप से लुक होकर के आहन आताम आताम अपित सार्वधातुक गित्वत होने के कारण से और ये आजादी कितंगित है अतः सूत्र लग जाएगा गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्य नंगी अजादौ किंगिति प्रत्यय परतः गम हन जन खन घसाम अंगानाम उपधायाः लोपो भवति उपधा का क्या होगा लोप होता है। तो ये आजादी कितंगित प्रत्यय परे है आताम इसलिए क्यों विदुषी आताम कितंगित है गित है आताम पीछे वाले में से कोई भी बताए कि आताम गित है या नहीं नहीं है फिर ये सूत्र कैसे लग रहा है प्रतीचि गित है कौमुदी गित है क्यों कैसे है गित तो फिर आप लोगों ने कैसे कहा कि नहीं है एक बार अभी मैंने बताया भी कि आताम अपित सार्वधातुक है अतः गितवत है फिर जब आपसे प्रश्न किया तो आपने कह दिया नहीं है। ध्यान को केंद्रित करके सुनिए नहीं तो फिर बार बार उन सूत्रों को बताना पड़ता है। तो क्या हो गया अपित सार्वधातुक गितवत होने से वो भी आजादी है अतः इसका क्या हो गया उपधा का लोप। तो आहन आताम उसके पश्चात सूत्र हा को घ किससे होगा हो हंतेर निनेषु क्या अर्थ है इसका आ चुका ही सूत्र हंते हकारस्य घकारादेशो भवति यिनिति परतः नकारे च। तो यहाँ पर नकार परे है हंती के हकार को घकारादेश होगा तो आघ्न आताम आघ्नाताम बन गया ठीक है। इसके पश्चात एक सूत्र लगेगा जिससे आघनाते बन जाएगा टीता आत्मने पदानाम तेरे। इससे कितने भाग को एत्व हो जाएगा आम आम भाग के पूरे की टी संज्ञा होगी कौमुदी टी संज्ञा किससे होती है बोलो बोलो अचोन्त्यादि टी क्या अर्थ है इसका यह हाँ अचों के मध्य में जो अंत्य अच वह आदि में है जिसके उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो आताम में आ जो बाद वाला है उस आदि में है म के उस पूरे समुदाय की टी संज्ञा होने के पश्चात टी भाग को जब एत हो गया तो क्या बन गया आते आघ्न आते आघ्नाते। तो दो सूत्र लगे गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्यनंगी उसके पश्चात हो हंतेर युनिन्नेषु उससे यहाँ पर हकार को घकारादेश होकर के आघनाते यह रूप सिद्ध हुआ। चल उस दिन हम लोगों ने आदत्ते की सिद्धि पढ़ी थी श्राभ्यस्तयोरातः इत्यादि लगा करके आदत्ते की सिद्धि कर ली थी ना ठीक है। चलिए तो ये सूत्र आपका पूर्ण हुआ आंगो यमः न समो गम्यरिच्छिभ्याम समः पदच्छेद विभक्ति समः पंचमी का एक वचन गम्यरिच्छिभ्याम
पंचमी का द्विवचन। समास करिए। हाँ, रिच्छच नहीं, रिच्छिश्च, गमिश्च रिच्छिश्च इति गम्य रिच्छी तस्मात् गम्य रिच्छिभ्याम ताभ्याम गम्य रिच्छिभ्याम। इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्तियां वही हैं। अकर्मकात् आत्मनेपदम। अर्थ करेंगे सूत्र का। सम पूर्वाभ्याम अकर्मकाभ्याम गमलृ गतौ रिच्छ प्रत्यजीप्सायाम है। रिच्छ गतेन्द्रिय प्रलय मूर्ति भावेषु इत्येताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति। समपूर्वक अकर्मक गम तथा रिच्छ धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण बनाएंगे। समपूर्वक गम धातु से संगच्छते और समृच्छते। संगच्छते समृच्छते। तो गम धातु को कैसे छादेश होता है वो आपको मालूम है, और टितात्न पदानाम टेरे लगेगा। तो सम गच्छते, उसके बाद नष्टपदांत से झली और फिर अनुस्वार से परसवर्णः, तो बन जाएगा संगच्छते। समृच्छते में कोई बात नहीं है। सम आगे रिच्छ तो धातु ही है। रिच्छ शप्त रिच्छ अत समृच्छत टितात्न पदानाम टेरे से एत्व होकर के समृच्छते। ठीक है, तो क्या अर्थ हो जाएगा संगच्छते का? साथ साथ चलता है। और समृच्छते का अर्थ क्या हो जाएगा? प्राप्त होता है। गति के तीन अर्थ है ना, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो यहाँ पर जो गति का अर्थ है वो यहाँ पर क्या अर्थ लेना आपको? प्राप्त होता है। आयच्छते का अर्थ क्या था? आयच्छते लंबा होता है, खींचता है, मतलब लंबा होता है। और आहते का अर्थ है चोट करता है, चोट करता है, मारता है। ठीक है, तो संगच्छते, संगच्छते यहाँ पर मोनुस्वार लगेगा या नष्टपदांत से झली? मोनुस्वार लगेगा। नष्टपदांत से झली और अपदांत में करता है। और जो सम आगे गच्छति इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, सामान्य से सम एक अपने आप में पद है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जहाँ भी लगाएंगे उपसर्ग के साथ तो वो क्या हो जाता है? पदांत होता है। पदांत होने से मोनुस्वार ही सूत्र लगता है। नष्टपदांत से झली वहाँ पर नहीं लगेगा। मतलब इन दोनों सूत्रों में ये अंतर है। नष्टपदांत से झली अपदांत में करता है और मोनुस्वार पदांत में करता है। ठीक है, आगे चलें। निसमुपविभ्यो वह। निसमुपविभ्य पंचमी का बहुवचन, वह प्रथमा का, पंचमी का एक वचन। समास निश्च समच उपश्च विश्च नहीं वयः निसमुपवयः तेभ्यः निसमुपविभ्यः। अर्थ करिए सूत्र का। नि वें धातु, वें धातु का पूरा अर्थ वें स्पर्धायाम शब्दे च इत्यतस्मात् धातोः आत्मनेपदम भवति। उदाहरण बनेगा। निफ्वयते संफ्वयते उपफ्वयते विफ्वयते, है ना। तो निफ्वयते निश्चय रूप से बुलाता है। नि का अर्थ सामान्यतया क्या होता है? निश्चय। संफ्वयते, सम का अर्थ होता है अच्छा, भली प्रकार, तो भली प्रकार से बुलाता है। उप का अर्थ होता है समीप। उपह्वयते का अर्थ क्या होगा? समीप में बुलाता है। विफ्वयते, वी का अर्थ होता है विशेष, तो विशेष रूप से बुलाता है। तो उपसर्ग लगने से इनके ये अर्थ परिवर्तित हो गए। तो वैसे वें धातु उभयपदी है, किंतु जब ये उपसर्ग लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये आत्मनेपदी हो जाती है। स्पर्धाया मांग, तो विफ्वयते की सिद्धि में कोई परेशानी है नहीं। आप देख लीजिए, नी उपसर्ग है, वे धातु यहाँ की इत संज्ञा कर देंगे। उसके पश्चात नी वे वादिगण की धातु अतः शप आएगा। नी वे अत,
उसके बाद फिर क्या लग जाएगा, वे एचो ये वाय वह से अयादेश होकर के निफवय त निफवयत टितात्मनिपदानाम तेरे निफवयते। इसी प्रकार से सब में कर लेंगे। स्पर्धायाम आंग, स्पर्धायाम सप्तमी का एक वचन, आंग पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है वह की और आत्मनेपदम की। स्पर्धायाम विषये आंग पूर्वात् वे धातो हो आत्मनेपदम भवति। स्पर्धा गम्यमान हो तो वे धातु से आंग पूर्वक होने पर आत्मनेपद होता है। उदाहरण बनाएंगे, मल्लो मल्लम आह्वयते, छात्रः छात्रम आह्वयते। मल्लो मल्लम आह्वयते, मल्लह मतलब पहलवान, एक पहलवान दूसरे पहलवान को स्पर्धा के लिए बुलाता है। स्पर्धा किसी भी चीज के लिए हो सकती है, पहलवान है तो वो कुश्ती के लिए बुलाएगा। छात्र छात्रम आह्वयते, छात्र है तो किसी भी विषय के विवाद के लिए, किसी भी विषय की प्रतियोगिता के लिए है। स्पर्धा का अर्थ यहाँ पर क्या है भाई, प्रतियोगिता। तो उसके लिए एक छात्र दूसरे छात्र को बुलाता है। तो छात्र छात्रम आह्वयते, मल्लह मल्लम आह्वयते। इस प्रकार से यहाँ पर आत्मनेपद हो गया। गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रियः। तो गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु सप्तमी का बहुवचन, क्रियः पंचमी का एक वचन। पहले समास करेंगे। गंधनंच अवक्षेपणंच साहसिक्यंच प्रतियत्नश्च प्रकथनंच उपयोगश्च इति उपयोगाः। फिर से बोलिए सब। गंधनंच अवक्षेपणंच सेवनंच साहसिक्यंच प्रतियत्नश्च प्रकथनंच। जो ल्युट प्रत्ययांत शब्द होते हैं वे नपुंसक लिंग होते हैं। तो सब प्रायः करके ल्युट प्रत्ययांत हैं, तो उनमें आपको संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, आगे उपयोगश्च। उपयोग में क्या प्रत्यय हुआ है, घै प्रत्यय हो रहा है। तो घै प्रत्यांत शब्द सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को शब्दों के लिंग का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय है जिसमें ये लिंग होगा। तो ल्युट प्रत्यांत शब्द सभी क्या होंगे, नपुंसक लिंग होंगे। घै प्रत्ययांत पुल्लिंग होंगे। ठीक है, और कुछ एक दो शेष रहते हैं तो उनको भी समझने का अभ्यास हो जाना चाहिए। तो प्रकथनंच उपयोगश्च इति गंधनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगाः तेषु प्रकथनोपयोगेषु। ठीक है, अब हम सबका एक एक का अर्थ समझेंगे कि गंधनम क्या है। ठीक है, तो गंधनम सूचनम, ये पहले भी आ चुका है यमो गंधने में। तो गंधनम सूचनम। अवक्षेपणम भर्त्सनम, ये याद रखिएगा जो आपको बताए जा रहे हैं। अवक्षेपणम भर्त्सनम, सेवनम सेवा, साहसिक्यम साहसिकम कर्म, प्रतियत्नः, प्रतियत्नः का तात्पर्य होता है गुणांतराधानम, मतलब एक गुण को दूसरे गुण में परिवर्तित कर देना। प्रकथनम प्रकर्षेण कथनम, उपयोगः धर्मार्थो विनियोगः, किसी कार्य का धर्म में विनियोग करना, किसी भी द्रव्य का धर्म के कार्यों में विनियोग करना है, इसी को क्या कहते हैं, उपयोग। ठीक है ना। चलिए, तो अब अर्थ करेंगे। गंधनम सूचनम, अवक्षेपणम भर्त्सनम, सेवनम सेवा, साहसिक्यम साहसिकम कर्म, प्रतियत्नः ऊर्ध्वाधनम, प्रकथनम प्रकर्षेण कथनम, उपयोगः धर्मार्थो विनियोगः। इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रिय धातोः आत्मनेपदम भवति। एक बार आप बोलो अर्थ मिल करके।
गन्धनं सूचनम् अवक्षेपणं भर्त्सनं सेवनं सेवा साहसिक्यं साहसिकं कर्म प्रतियत्नं गुणान्तराधानं प्रकथनं प्रकर्षेण कथनम् उपयोगः धर्मार्थो विनियोगः इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् क्रियः धातोः आत्मनेपदं भवति। हाँ, कहते हैं गंधनम अवक्षेपणम, है ना। गंधनम अर्थात सूचनम अर्थात चुगली करना, अवक्षेपणम भर्सनम अर्थात किसी को भर्सना करना, डांटना, सेवनम सेवा करना, साहसिक्यम साहस के कार्य, प्रतियत्न अर्थात गुणों को परिवर्तित करना, प्रकथन विशेष रूप से कथन, उपयोग मतलब किसी द्रव्य का धर्म में विनियोग करना। इन अर्थों में वर्तमान क्री धातु से आत्मनेपद होता है। ठीक है, तो इन अर्थों को द्योतित करने के लिए अलग अलग उपसर्ग लग जाते हैं और कहीं पर कोई उपसर्ग भी नहीं लगता है, किंतु वाक्य से ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ये अर्थ है। तो इन अर्थों में भी क्या होता है, डुकनी करने धातु से आत्मनेपद होगा। तो गंधनम का उदाहरण लिखिए क्रम से, उत्कुरुते उदाकुरुते। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, चुगली करता है, इधर की बात उधर करना। श्येनः वर्तिकाम उदाकुरुते, ये भर्त्सनम का है। श्येनः वर्तिकाम उदाकुरुते, श्येन अर्थात बाज पक्षी, वर्तिका अर्थात बत्तख। तो बाज पक्षी बत्तख की भर्त्सना करता है। अब वो कैसे भर्त्सना करेगा, मतलब उसको डराना, डरा करके उसको उठा करके ले जाना चाहता है। झपट्टा मारने के लिए आदमी करता है जिस प्रकार से, वैसे पक्षी भी करते हैं, वही है। आगे क्या है, इसके बाद सेवा आचार्यम उपकुरुते शिष्यः, शिष्य आचार्य की सेवा करता है। तो सेवा करने के लिए आप जैसे सेवते का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से आप उपकुरुते यह प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो शिष्यः गुरुम उपकुरुते। उसके बाद है परदारान प्रकुरुते, प्रतियत्न का है एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्य उपस्कुरुते, एधः उदकस्य उपस्कुरुते, है ना। तो एधोदकस्य उपस्कुरुते यानी जो ईंधन है वे जल के गुण को बदल देता है। कैसे बदल देता है, जल शीतल है, ईंधन पे चढ़ गया तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। तो ठंडे जल को गर्म में बदल दिया, उसके गुण को बदला कि नहीं बदला। तो एधः उदकस्य उपस्कुरुते, एधोदकस्योपस्कुरुते। आगे इसी प्रकार से कांडम गुडस्य उपस्कुरुते, है ना। कांड उसको बोलते हैं, भिंडी के पेड़ देखे हैं ना अपने यहाँ पे, जब हम लोग बोते हैं तो उसके जो नीचे का पूरा वो डंठल जैसा होता है, तो वह गुड़ के गुण को बदल देता है, उसको साफ कर देता है। ठीक है, तो अब उदाहरण है इसमें, तो इसका मतलब है कि उससे पहले जैसे गुड़ को स्वच्छ करने के लिए तो केमिकल्स वगैरह का प्रयोग होने लग गया, पर इन पौधों से, इन वस्तुओं से उसको स्वच्छ करते थे। तो कांडम गुडस्य उपस्कुरुते, कि उसका जो पौधा होता है वे, है ना, गुड़ के गुण को बदल देता है। आगे है जनापवादान प्रकुरुते, प्रकथन का है ये, जनापवादान प्रकुरुते अर्थात लोगों के बारे में, लोगों की बुराई को बढ़ा चढ़ाकर कहता है। प्रकथनम प्रकर्षेण कथनम, गाथा प्रकुरुते, कथाओं को अच्छी प्रकार से कहता है। किसी भी चीज को भली प्रकार से कहना, बढ़ा चढ़ा के कहना। और उपयोग का है शतम प्रकुरुते सहस्रम प्रकुरुते, 100 रुपये धर्म कार्य में लगाता है, 1000 रुपये धर्म कार्य में लगाता है। शतम प्रकुरुते सहस्रम प्रकुरुते। ठीक है, तो कुरुते, कुरुते की सिद्धि करनी है आपको। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, डुकरी करने धातु रखिए, डू की संज्ञा किससे हो जाएगी, आदिनी टुडवह या के लंत्यम से। तो क्री, आगे लट, लट के स्थान पे त,
तनादिगण की धातु है, अतः तनादि क्रियभ्य उ से उ आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या अर्थ होगा? तनादिगण की धातुओं से तथा क्रिय धातु से उ होता है, कर्तावाची सार्वधातु के परे रहते हैं। तो यहाँ पर उ विकरण आया, क्रिय धातु से कहा गया था। तो क्री उ त, इसके पश्चात क्या होगा? उ की अर्धधातुक संज्ञा होगी और क्री की अंग संज्ञा करके सार्वधातुक अर्धधातु का योग से क्री को हम गुण कर लेंगे। गुण होकर के क्या बन गया? कर उ त, उरण रप्रह लग जाएगा, तो कर उ त। उसके पश्चात एक सूत्र है अत उत सार्वधातु के, पढ़ चुके हैं इसकी सिद्धि, ठीक है। तो वही सार्वधातु के परतः किम भवति? करोते अकारस्य उकारादेशो भवति। सार्वधातु परे है त, तो करोति के अकार को उकारादेश हो गया। क्या बन जाएगा? कुरुत, ठीक है। कुरुत टितात्न पदानाम टेरे कुरुते, ठीक है। और उधर फिर क्या है? उद है, उद उपसर्ग है, उद कुरुते, खरीचा लगेगा, का खर के परे रहते, क्या हो गया? झल को चर्त्व हो गया, तो द को ता होकर के बन जाएगा उत्कुरुते, ठीक है। आगे आइए, एधोदकस्य उपस्कुरुते। यहाँ पर उपसर्ग तो उप ही है, उपसर्ग क्या है? उप, उप आगे कुरुते। इस स्थिति में एक सूत्र है, 6ठे अध्याय में है सूत्र, वो क्रियः प्रतियत्ने, नहीं क्रियः प्रतियत्ने, पहले हम यहाँ वाला लगा लेते हैं, ये जो है द्वितीय अध्याय में सूत्र है क्रियः प्रतियत्ने। प्रतियत्ने वर्तमानात् क्रियः धातु हो, प्रतियत्न अर्थ में वर्तमान जो क्रिय धातु का प्रयोग है उसमें क्या होता है? षष्ठी विभक्ति हो जाती है उसके प्रयोग में। प्रतियत्न अर्थ में वर्तमान क्रिय धातु के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रतियत्न अर्थ में प्रयोग हो रहा है ना, उपस्कुरु, अभी बताते हैं सब बीच में कहाँ से आया है। तो उपस्कुरुते ये प्रतियत्न अर्थ में वर्तमान क्रिय धातु का प्रयोग है, तो उदक शब्द में क्या हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर षष्ठी हो गई। तो एधोदकस्य ऐसा प्रयोग बन गया। इस प्रकार से कांडम गुडस्य, यहाँ पर भी इस कारण से षष्ठी हो गई, तो कांडम गुडस्य उपस्कुरुते, ठीक है। उसके पश्चात एक सूत्र है उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु। तो यहाँ प्रतियत्न से षष्ठी विभक्ति हो रही है। अब आगे उपस्कुरुते की सिद्धि करेंगे। उपकुरुते, यहाँ पर सूत्र लगता है, 6ठ अध्याय के प्रथम पाद में है, उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु। 6ठ अध्याय के प्रथम पाद में ऊपर सूत्र संपरिभ्याम करोतो भूषण, और उसके भी ऊपर सूत्र सुट कात पूर्व। ये सुट प्रकरण है ये, जिसमें मतलब करोति को है ना सुट आगम होता है कात पूर्व, ककार से पूर्व। कब होता है? उपात, उप से उत्तर, प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहार, इन अर्थों में वर्तमान होने पर उप से उत्तर करोति को सुट आगम हो जाता है, और वह भी ककार से पूर्व होता है, ठीक है। तो कहाँ पर हो जाएगा? कुरुते से पहले होगा, उप के बाद होगा। तो उप सुट कुरुते, सुट का बच गया शेष सकार, उपस कुरुते। यहाँ प्रतियत्न अर्थ में वर्तमान है करोति, क्या? हाँ नहीं, कहीं कहीं पर वो होते हैं, यहाँ पर तो सीधा सीधा है कि करोति को ही होगा, किसी किसी स्थान पे इस प्रकार का है। उसका उत्तर फिर आपको बाद में, जहाँ पर उस प्रकार के प्रयोग आएंगे उसके कारण से फिर बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपस्कुरुते बन गया। तो षष्ठी हुई क्रिया प्रतियत्ने से, आपने पद हो रहा है गंधना वक्षेपण सूत्र से, और सुट आगम हो रहा है उपात प्रतियत्न वैकृत वाक्याध्याहारेषु इस सूत्र से। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थिति हो जाती है, ठीक है। तो एधोदकस्य उपस्कुरुते। आगे चलें, सारे उदाहरण आपको ध्यान में आ गए, ठीक है। आगे है अधेहे प्रसहने। अधेहे प्रसहने क्रिया की अनुवृत्ति जाएगी 35 सूत्र तक। अधेहे पंचमी का एक वचन, प्रसहने सप्तमी का एक वचन। क्रिया और आत्मनेपदम की अनुवृत्तियां हैं। प्रसहने अर्थे वर्तमानात् अधिपूर्वात् क्रि धातु हो आत्मनेपदम भवति। प्रसहन अर्थ में वर्तमान अधिपूर्वक क्रि धातु से आत्मनेपद होता है। शत्रुम अधिकुरुते। प्रसहन का अर्थ क्या होता है? दबाना। प्रसहनम अभिभवनम।
मतलब किसी को हरा देना, किसी को दबा देना। अभिभवनम। तो शत्रुम अधिकुरुते, शत्रु को अपने वश में करता है, शत्रु को हराता है, शत्रु को दबाता है। कोई भी अर्थ आप इसमें से ले सकते हैं। कुरुते की सिद्धि आपको मालूम हो चुकी है, अधिकुरुते, कोई दिक्कत नहीं है। वेह शब्द कर्मणः, वेह पंचमी का एक वचन, शब्द कर्मणः पंचमी का एक वचन। शब्द कर्म यस्य स शब्द कर्मा, तस्मात् शब्द कर्मणः। शब्द कर्म है जिसका, उसको क्या कहेंगे? शब्द कर्मा। तो यहाँ पर कैसे शब्द बन जाता है? शब्द कर्म यस्य, शब्द कर्म है जिसका। तो कर्म शब्द वैसे तो नपुंसक लिंग है, किंतु शब्द कर्म है जिस धातु का। अब वो धातु पुल्लिंग है, इसलिए अब शब्द कर्म जो है, इसमें शब्द कर्म के आगे जो सु आएगा उसकी ये सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। वैसे क्या होता है, नपुंसक लिंग में मतलब नपुंसक लिंग को छोड़ करके सु औजस की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है ना, इसलिए हम लोग कर्म, कर्मणि, कर्माणि ऐसे रूप चलाते हैं। वहां सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से दीर्घ नहीं होता है। इस चीज को समझना चाहिए सबको, कि जैसे हम लोग पहले रूप चलाते हैं कर्म, कर्मणि, कर्माणि, ठीक है ना, जन्म, जन्मनि, जन्मानि, तो यहाँ पर आपने दीर्घ नहीं किया। और अन्यत्र दीर्घ कर लेते हैं, राजा, राजानौ, राजानः, राजानम। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सर्वनाम स्थान चार संबुद्धो क्या कहता है? सर्वनाम स्थान परे रहते हैं। और सर्वनाम स्थान संज्ञा कब होती है? नपुंसक भिन्न सुट की होती है। तो नपुंसक, तो कर्म, जन्म इत्यादि शब्द नपुंसक लिंग है, इसलिए उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है। जब सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती है तो नान्त अंग की उपधा को दीर्घ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या स्थिति है कि शब्द कर्म है जिसका। अब कर्म की प्रधानता नहीं है, अब किसकी प्रधानता हो रही है? शब्द जिसका कर्म है। किसका कर्म है? धातु की यहाँ पर बात चल रही है। तो धातु कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। तो अब शब्द कर्म किसको कह रहा है? पुल्लिंग को कह रहा है। तो अब शब्द कर्म शब्द किस में वर्तमान हो गया? पुल्लिंग में हो गया। जब पुल्लिंग में हो गया तो यहाँ जो सु औजस आएंगे वो भी क्या होंगे? पुल्लिंग में होंगे। तो पुल्लिंग में होने से उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी। और जब सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी तो सर्वनाम स्थान चार संबुद्धों से दीर्घ भी हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत लोग करते हैं और ये एक शंका बनी रहती है कि यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रायः करके बहुव्रीहि समास में ये शब्द क्या हो जाते हैं? अभिधेय के समान इनका लिंग और वचन होता है। अभिधेय के समान लिंग और वचन होने के कारण से इनका जो नपुंसकत्व है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जब नपुंसकत्व समाप्त हो गया तो ये पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में हो जाएंगे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होने के कारण से यहाँ जो सु, औजस, अम और शस इत्यादि आएंगे उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, अतः उसको दीर्घ भी होता है। ठीक है, इसलिए शब्द कर्मा, शब्द कर्माणौ, शब्द कर्माण ऐसे रूप चलेंगे। कर्म शब्द कर्म, शब्द कर्मणि, शब्द कर्माणि ऐसे रूप नहीं चलेंगे। ठीक है, जितना आपको समझ में आया होगा अभी उतना समझ लेना, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। तो अर्थ करेंगे सूत्र का। विपूर्वात् शब्द कर्मणः क्री धातु आत्मनेपदम भवति। विपूर्वक क्री धातु है ना, शब्द कर्म वाले, मतलब जिस विपूर्वक क्री धातु का कर्म क्या होगा? शब्द होगा। तो विपूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण है क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, ध्वांशो विकुरुते स्वरान। क्रोष्टा का अर्थ होता है सियार, सियार भी है, गीदड़ भी है। ठीक है ना, तो वो स्वरों को बिगाड़ करके बोलता है। विकुरुते, तो यहाँ पर स्वर शब्द क्या हो गया? शब्द ही तो हो गया ना। ठीक है, तो शब्द कर्म वाली धातु हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, ध्वांशः विकुरुते स्वरान, कौवा स्वरों को बिगाड़ बिगाड़ करके बोलता है। तो विकुरुते ये क्री धातु है, उसका कर्म क्या है? स्वर। स्वर जो कि शब्द है, इसलिए शब्द कर्म वाली ये धातु हो गई, अतः यहाँ पर आत्मनेपद हो जाता है। ठीक है, अकर्मकाच्च, अकर्मकात पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। अनुवृत्तियां हैं वेह, क्रियः, आत्मनेपदम। वेह की अनुवृत्ति वेह शब्द कर्मणः से
35 तक यानी इसी सूत्र तक आएगी। आत्मनेपद का अधिकार चल ही रहा है, क्रिया का भी यहीं तक अधिकार चलेगा। अर्थ होगा सूत्र का, विपूर्वात अकर्मकात कृ धातु हो आत्मनेपदम भवति। विपूर्वक अकर्मक कृ धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण विकुर्वते सैंधवाः। ओदनस्य पूर्णाश्छात्राः विकुर्वते। तो पहले हम विकुर्वते की सिद्धि कर लें। वि उपसर्ग है, क्री उ आत्मनेपद में झ आएगा, ता आताम झ। फिर उसके पश्चात उ के पहले इधर गुण कर लेंगे, कर कर उ झ। यहाँ सूत्र लग जाएगा आत्मनेपदे श्वनतः। तोत्सार धातु के भी लगा लीजिएगा। तो वि कुरु झ, फिर आत्मनेपदे श्वनतः अनकारांत अंग से उत्तर है ना, आत्मनेपद के झकार को अंत अत आदेश हो जाएगा, या अंत आदेश नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, झ को अत रह गया। तो विकुरु अत के सनादेश हो गया, विकुर्वत टित आत्मनेपदानाम टेरे से इत्व होकर के विकुर्वते। ठीक है, बन गया। तो अर्थ क्या हो गया विकुर्वते सैंधवाह का। सैंधवाह, सैंधव का अर्थ यहाँ पर क्या है, घोड़े है ना। तो अच्छे प्रकार सिखाए हुए घोड़े क्या करते हैं, विकुर्वते है ना, उछल कूद करते हैं। ठीक है, तो जो अच्छी तरह से सीखे हुए हैं वे अच्छी गति करते हैं। और वो धनस्य पूर्णाश्छात्र है विकुर्वते। इसका अर्थ क्या है, भरपेट चावल खा करके छात्र इधर उधर कूद फांद करते हैं। ठीक है, तो जब तक पेट नहीं भरा तब तक सुस्त बैठे रहते हैं। ठीक है, और जहाँ तो प्रायः उदाहरणों में ओदन आता है, ओदन पाणिनीयाः है ना, जो पाणिनीय वाले हैं उनके लिए कहते हैं क्योंकि वो लोग ओदन प्रधान थे, चावल खाने वाले। ठीक है ना, तो ओदन पाणिनीयाः भोजकटीयाः ये सब आते हैं उदाहरण। तो ओदने न पूर्णाश्छात्रा है ना, चावल खा करके भरपेट चावल खा करके छात्र अब कूद फांद करते हैं। तो कई बार हम लोग बोलते हैं ना ओदने न पूर्णाश्छात्रा है विकुर्वते, ये इसी का उदाहरण बनता है। तो हो गया विकुर्वते। अकर्मक धातु है, वैसे तो डुकरी करने धातु सकर्मक होती है, किंतु यहाँ पर उपसर्ग होने से धातु क्या हो गई, सकर्मक धातु भी अकर्मक बन गई। कहीं अकर्मक धातुएं भी सकर्मक हो जाती हैं। श्लोक बताया था, अस्तु। तो इस प्रकार से ये पाठ आज आप लोगों का संपन्न हुआ। आज इतना ही पाठ करेंगे, शेष पाठ कल करेंगे।